उस लड़की की बात को बीच में ही काटते हुए खुशी से उछलते हुए बोला, क्यों नहीं, मैं तो अभी अपनी माँ से कह देता हूँ कि उनको उनकी बहू मिल गई है। तब वह लड़की भी शर्माते हुए वीर से बोली, वादा? इस पर वीर ने भी उस लड़की के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए जवाब दिया, वादा। और इतना कहकर वीर अपनी चोटों के कारण अचानक वहीं पर बेहोश हो गया। जब वीर की आंखें खुली तब उसकी नज़र सीधे छत पर जाकर पड़ी। सफेद छत पर एक फैन मीडियम स्पीड के साथ घूम रहा था। तभी वीर को उस लड़की के बारे में ध्यान आया कि किस तरह से उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था और किस तरह से वह वीर की माँ की ही तरह उसकी केयर कर रही थी। और यही बात उस लड़की को वीर की नज़रों में बाकी लड़कियों से अलग बना रही थी। वीर को फिर से उस लड़की की बड़ी और नीली आंखें याद आई और वीर किसी और ही दुनिया में खोने लगा। फिर वीर को तभी याद आया कि उसने उस लड़की को प्रपोज भी किया था, लेकिन उस लड़की ने वीर में पता नहीं क्या देखकर सीधा शादी करने का वादा कर दिया था। तब वीर ने सोचा कि आज की इस दुनिया में प्यार का मतलब सिर्फ 2-4 दिन तक साथ रहना ही है। लेकिन वह लड़की कुछ तो अलग थी, इसीलिए तो उसने वीर से पहले ही शादी की बात की थी। शायद वह लड़की इस आजकल के 2-4 दिन के प्यार पर भरोसा ना करती हो। उसके लिए प्यार का मतलब जिंदगी भर तक सुख दुख में हमेशा साथ रहना हो। इसीलिए तो जब वीर ने उस लड़की से शादी करने के लिए हाँ कहा, तब वीर उस लड़की के चेहरे पर खुशी से आई उस मुस्कान को देखकर इतना तो समझ गया था कि वह कोई नकली मुस्कुराहट तो बिल्कुल ही नहीं थी। तभी वीर को ध्यान आया कि वह इस कमरे में क्या कर रहा है। वह तो बस स्टॉप पर उस लड़की के साथ था ना। वह अभी अभी ही नींद से जागा था। क्या वह सब एक सपना था? वीर ने अचानक मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। उसी समय उसके पैरों पर उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ। जब उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो पाया कि उसका सीधा पैर प्लास्टर में जकड़ा हुआ हवा में लटक रहा था। और वीर ने देखा कि उसी के पास उसका दोस्त अनुराग बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक ब्लैक मार्कर भी था, जिसकी मदद से वह वीर के पैर पर लगे हुए प्लास्टर पर कुछ तो लिख रहा था या कुछ ड्राइंग कर रहा था, पता नहीं। वीर को पता था कि अनुराग की ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वह उस प्लास्टर को खराब कर देगा। तभी वीर को ध्यान आया कि वह ये सब क्या सोच रहा है और अगले ही पल वीर ने अपने दूसरे पैर से अनुराग को लात मारकर दूर कर दिया। वीर का पैर लगते ही अनुराग के मुंह से चीख निकल गई। अनुराग वीर को दर्द में कराहते हुए ही डांटते हुए बोला, आह, अबे क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? दर्द हो रहा है। अच्छा, तो तू ये मारकर लेकर मेरे पैरों पर क्या कर रहा था? वीर अनुराग की बात सुनकर उसे जवाब देते हुए बोला। वीर का सवाल सुनकर अनुराग हकलाते हुए वीर से बोला, वीर, वो क्या है ना कि वो मैं यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रहा था और ये मारकर मुझे यहीं पर पड़ा हुआ दिखा। अब तू तो जानता ही है कि मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, इसीलिए मेरे अंदर के कलाकार ने यह मारकर उठाया और बस फिर थोड़ी सी ड्राइंग ही कर रहा था और तो कुछ भी नहीं। वीर अनुराग की बात सुनकर उससे बोला, चल चल, सब पता है तेरे अंदर के कलाकार के बारे में। फिर वीर ने अपने पैर के प्लास्टर पर अनुराग की बनाई हुई ड्राइंग की ओर नजर घुमाई। ड्राइंग देखकर वीर की आंखें फटी की फटी रह गई। वीर ने उस ड्राइंग को समझने की कोशिश करते हुए अनुराग से पूछा, ये तूने मेरे पैर पर क्या बनाया है? ये इसमें बकरी जैसा कुछ क्या कर रहा है? और ये इसमें जोकर, ये कौन है? वीर की बात सुनकर अनुराग वीर से बौखलाते हुए अचानक ही बोल पड़ा, अबे ओ हेलो, वो जोकर नहीं है, मैं हूँ मैं। अनुराग की बात सुनकर वीर अपनी हंसी रोकते हुए अनुराग की बनाई ड्राइंग की ओर गौर से देखते हुए अनुराग से बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन तू ये इसमें कर क्या रहा है? इस पर अनुराग अपना सर गर्व से ऊंचा करते हुए बोला, गौर से देखना, मैंने शेर का शिकार किया है, क्या तू भी? यह सुनकर तो वीर की आंखें फटी की फटी ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने बैठा हुआ यह तुच्छ सा अनुराग नामक प्राणी आखिर करना क्या चाहता है, यह खुद को समझता क्या है। और फिर वीर ने अनुराग से पूछा, ये बकरी तुझे शेर किधर से लगती है? इस पर अनुराग वीर से बोला, अबे गौर से देखना, तुझे बब्बर शेर दिखाई देगा। वीर अनुराग की बात सुनकर तो जैसे पागल सा हो गया था। उसने जो अपनी हंसी अब तक छुपा कर रखी हुई थी, वह अब अनुराग की यह बात सुनकर उसे रोक नहीं पाया और पागलों की तरह दहाड़े मार मार कर हंसते हुए बोला, क्या कहा? बब्बर शेर? पर किधर से? वीर की हंसी की आवाज़ पूरे रूम में गूंजने लगी थी और उसकी आवाज़ सुनकर उसके रूम के बाहर ही खड़े हुए प्रकाश अंकल और उसकी माँ भी अंदर आ गए। तो क्या वीर का यह एक्सीडेंट उसके लिए किसी गंभीर समस्या को लेकर आने वाला है, या यह उसके लिए अच्छा ही है? और कौन थी वह लड़की जिसने वीर को बचाया था? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।